मुझे माफ करना बजरंगबली। मैंने तुम्हारे नाम का सहारा लेकर एक भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाया, मगर तुम जानते हो मेरी नीयत उसे धोखा देने की नहीं है, बल्कि मेरा मकसद अपनी माँ को उसका मंगलसूत्र लौटाना। और वो मंगलसूत्र जुर्म के जिस काली दुनिया में पड़ा है, वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेरी मदद करना भगवान, ताकि मैं अपनी माँ के आंसू पहुंच सकूं। गोपी गोपी गोपी, यूं ही उसके नाम की माला जपते रहोगे या कुछ सोचोगे उस कुत्ते के बारे में? सारे बिजनेस का सत्यानाश कर रहा है वो, आराम से शहर में घूम रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। खत्म कर दो, खत्म कर दो उसे, जान से मार डालो। देखो अब आपसे क्या भाव ताव करना बहन जी, आप तो गोपी साहब की धर्म पत्नी हैं, और फिर हमारे गोपी साहब तो वो हैं जिनका सारे शहर में चर्चा हो रहा है। गोपी साहब, सुना आप हर रोज सुबह आधे घंटे के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर अखबार में आपके नाम के चर्चे कैसे छप रहे हैं? तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। जानते हो दिन भर यहाँ वहां भटकने का काम किसका है? मामूली जानवरों का। लेकिन उन जानवरों में एक जानवर है, लायन। लायन? लायन मतलब? लायन मतलब शेर। वो आराम से अपनी गुफा में सोता रहता है, लेकिन जब उसे भूख लगती है ना, तो एक ही झटके में बड़े से बड़े हाथी को मार गिराता है। मेरा भी कुछ वैसा ही है, क्यों चंदा? यस यस माय शेर। देखने में सबको लग रहा होगा कि मैं आराम कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं आराम करते करते अगले दिन का प्रोग्राम भी फिट कर लेता हूँ। हाँ, बस दूसरे दिन लायन की तरह उठता हूँ और अपने शिकार को आधे घंटे में पकड़ लेता हूँ। क्यों चंदा? मगर गोपी साहब, आपकी इस बहादुरी से सारे 2 नंबर वाले आपके पक्के दुश्मन बन गए होंगे। इस बात की किसे फिक्र है? गोपी को? नो नो। जानते हो, जहां से भी हम गुजरते हैं वहां से 2 नंबर वाले कौसों दूर भाग जाते हैं। मेरी तरफ बढ़ते हुए उनकी टांगे कांपने लगती है। बस यूं समझ लो कि पिस्तौल भी है और गोलियां भी, मगर वो हिम्मत नहीं जिससे मुझे गोलियां मार सके। चंदा, ये क्या हो रहा है? अरे गोपी साहब, गोलियां चल रही है, गोलियां। अरे गोलियां? गोपी, तुम छुप क्यों रहे हो? अरे पिस्तौल निकालो मेरे शेर। अच्छा, जय बजरंगबली। अरे वाह गोपी डार्लिंग, तुम तो शेर निकले, सच्ची के शेर। गोपी, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे गोपी साहब? आगे मत जाइए, गोलियां चल रही है। गो गोपी गो। अरे गोपी साहब, गोपी साहब की भैया की, भैया की, भैया की, भैया की, भैया की, भैया की। जय बजरंगबली। बजरंगबली, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ दुश्मनी ना लो कि वो मेरी जान के दुश्मन बन जाए। वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरा निशाना सही जगह पे लग गया, वरना आपने तो मेरा अंतिम संस्कार का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। हाँ, अंदर की बात बताओ बजरंगबली, ये रिवॉल्वर तो मैंने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन गोली चलाते वक्त जो अंदर बीत रही थी वो मैं ही जानता हूँ। वैसे भी पुलिस वालों को गोलियां किन के मिलती है? ये देखो देखो, ये तो 6 के 6 मैंने खर्च कर दिए। अब अगर कोई मुझ पर हमला करे हैं, तो मैं खाली रिवॉल्वर लेके करूंगा क्या? ये तो
ये तो भरी हुई है, एक गोली भी खर्च नहीं हुई। फिर उन दुश्मनों को मारा किसने? समझ गया, ये चमत्कार आप ही ने किया ना बजरंगबली? हैं? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बजरंगबली, जो मैंने आप पे शक किया। लो पंगा, इससे भी बड़ा पंगा लो। मैं जानता हूं आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बोलो ना कुछ उसको। ये सब क्या हो रहा है गुड्डी? ब्यूटीफुल बरका, वन मोर। वो फोटो फ्रेम गया, तेरे बाप का कुंडा गया। बोल तेरी सहेलियों को कि ये जंग बंद करे। जहाँ आप लोगों ने मेरी मंगनी बात की है उसे कैंसिल करवाइए। ये गोलियां अभी बंद हो जाएंगी डैड। नहीं, तेरी मंगनी होकर रहेगी। होकर रहेगी तो ये गोलियां भी चलती रहेंगी। बेटी हम तुम्हारे माँ बाप हैं, दुश्मन थोड़े ही है। जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे ढूंढने पर भी वैसा लड़का नहीं मिलेगा। मेरी भलाई माय फॉल्ट। अरे बेटी मैं अरे बेटी बेटी ही करते रहोगे कि कुछ और भी करोगे? नहीं मैं अब मैंने क्या? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। पुलिस को बुलाता हूँ। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए इधर क्या क्या हो रहा है। उफ, बरखा, पुलिस आई है। आने दे। मैंने तो आज तक किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं देखी कि वो इस बंगले में कदम भी रख सके। खबरदार, जो एक भी लफ्ज निकाला मुंह से इंस्पेक्टर के सामने अपनी मंगनी का, समझी? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। देखिए क्या हाल किया है हमारे इस घर का उस लड़की ने। मगर उस लड़की ने ऐसा किया क्यों? अरे कमिश्नर की बेटी जो ठहरी, अरे उसे पता है कि कानून उसका क्या बिगाड़ लेगा। अब हम भी देख लेते हैं कि आप क्या कर लेते हैं उस लड़की का। बरखा, वो इंस्पेक्टर तुम्हारे घर का बोर्ड पढ़ने के बाद भी अंदर चला आ रहा है। डोंट वरी, आके ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा कि मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ। जरा डैडी से मेरी सिफारिश जरूर कर दीजिएगा। आने दो उसे। मैंने सोचा था फिर आपसे मुलाकात होगी भी या नहीं। अच्छा, तो आप इंस्पेक्टर हैं, इसीलिए उस दिन वो कमाल कर दिया। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। कॉफी मैं आपको पुलिस स्टेशन में पिलाता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? मैंने सोचा था आप मुझे अपने ऑफिस में कॉफी पिलाएंगे, फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने की बातें करेंगे और उसके बाद शाम को किसी थिएटर में ले जाकर मुझे पिक्चर दिखाएंगे। क्यों? गुनाह करने वाले मुजरिमों से पुलिस इस तरह पेश आती है? ए मिस्टर, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। जानते हो मैं कौन हूँ? तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी पहचान सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे डैडी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? मैंने तो सिर्फ उनके घर की कुछ चीजें तोड़ी है, किसी का खून तो नहीं किया। जो भी फाइन बनता है वो ले लो, मगर मैं इस हवालात में नहीं रहूंगी मैं। चक्रधर जी सर। अगर ये लड़की ज्यादा बकवास करे तो सेल में 4-5 चूहे और कुछ कॉकरोचेस छोड़ देना। यस सर। सलाम साहब। गोपी साहेब, आज के केलों का तो जवाब ही नहीं है। गोपी साहेब, हमने सुना है कि कल भाजी मार्केट में आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो मैं रोज कर रहा हूँ। अब तो मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने कब, कहाँ, कौन सा कमाल कर दिया। मगर गोपी साहेब, इतने सारे गुंडों से आप लड़ाई करते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर डर तो मुझे छू कर भी नहीं गुजरता। मैं डरता हूँ तो सिर्फ हनुमान जी से। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो
आइए। किसने गिरफ्तार किया मेरी बेटी को?